जायरा को हम लोगों ने गिफ्ट दिया था भाई, आज उसको असेंबल करना है। आप लोगों को चीज सुनानी है, भाभी इधर बैठे। लड़की के नाम में एक ए है तो मेरे भाई बच जाओ, क्योंकि जिनके नाम में एक ए होता है वो बहुत खतरनाक होती है। ये देखो स्टेप 1 ये आ चल कर स्टेप इधर आ। बस हो गई 2 घंटे लग के ले जी दूसरा मजदूर, साथ तीसरा मजदूर फ्री का। 2 दिन पहले बोला है आप लोगों के लिए एक सरप्राइज आ रहा है। मेरे कमेंट सेक्शन पता है किस चीज से भरे हुए थे? बेबी शावर करने लगी है, बेबी शावर आ रहा है, गोद भराई होने लगी है। इतनी लंबी लिस्ट इसने लिखी हुई है, ये गोद भराई नहीं, ये इसने वलीमा करना है। वहाँ पे जो है ना वो मामा एंड फातिमा दोनों आ चुकी हैं। लोग भी बार बार पूछ रहे हैं कि आपकी गोद भराई कब है, बेबी शावर कब है, बेबी शावर कब है। तो बेबी शावर पे होगा क्या? कोई आपने मुझसे पूछा कि कब करना है यार? मेरे माइंड में इतने मजे के आइडियाज आ रहे हैं ना। आपने यहाँ पे बेबी शावर रखा हुआ है, अपनी दोस्तों को भी तो इनवाइट करना है ना यार। ये मम्मा क्या है? वो भी खाला बन रही है। मेरा खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है और आज का दिन जो है वो मेरे घर से शुरू हुआ है, क्योंकि जो है वो मैं अपने घर गई ही नहीं थी, मतलब एस्ट्रोलॉजी हाउस गई ही नहीं। आप लोगों को पता है भाई, जैसे कि हम लोगों ने जायरा का बर्थडे किया तब मैं यहाँ पे आ गई थी और उसके बाद इतनी थकावट हो गई, इतनी थकावट हो गई। आप लोगों के मैसेजेस देख के मैं एकदम मिल गई कि यार इकरा आप व्लॉग नहीं आया, व्लॉग क्यों नहीं आया? क्योंकि थकावट की वजह से जो है ना वो मैं अगले दिन व्लॉग नहीं कर पाई। एक तो सब लोग आए हुए थे, गेस्ट वगैरह आए हुए थे, फिर रात में काफी लेट सोई हूँ। तो भाई जब मेरी तबीयत थोड़ी सी भी बेहतर होती है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना व्लॉग बना लूं, लेकिन जब हल्का सा भी मुझे लगे कि यार जबरदस्ती हो रहा है, नहीं बन पा रहा, तो भाई मैं स्किप कर देती हूँ कि कोई बात नहीं, अभी टाइम है, तबीयत ऊपर नीचे इस तरह की चल रही है, तो थोड़ा ध्यान जो है वो अपने ऊपर देना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट वगैरह की। कल पूरा दिन मैं सोती रही हूँ, ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं सोने वाला भालू नहीं होता, बस सोते जाओ, इसीलिए मैं मम्मा की तरफ भी नहीं जा सकी। कल पूरा दिन मेरे हस्बैंड ने जो है वो मुझे कहा इकरा तुम आज रेस्ट करो, तू हिलना नहीं, फिर तू कहनी है मैनू ऐ हो रहा वो हो रहा है। तो उससे बचने के लिए मेरे जनाब हस्बैंड ने मेरा प्रॉपर ख्याल रखा है और इसीलिए आज दी प्रो मैक्स व्लॉगर नए व्लॉग के साथ फिर से हाजिर होगी। और इधर जरा चेक करें। अस्सलाम वालेकुम। ये जो कहती जा रही है ना सोते जाओ, यकीन माने जब भी करनी ना होती मैं ऐसे टक करके मेरी 5 बजे आंख खुलती है और जब भी होती है इसको सोता देख के मुझे भी नींद आ जाती है, मैं भी पूरा दिन सोता रहता हूँ। ह्यूमन साइकी क्या है, किसी को आप जमाइयां लेते देख लो ना तो आपको दूसरी जमाई आपको खुद आती है। देखना आप लोगों को आई, ये देखना ऐसे नहीं है। ऐसी की बात होगी ना, ऐसी को लॉजिक देने लग जाएगी जिसकी कोई लॉजिक ही नहीं बनती होती। हाँ कर ले आप रोस्ट। अभी मैं ठीक हुई हूँ ना, तो फिर मैंने ऐसे में आपको भी ठीक कर देना है। और दूसरी बात ये कि मैंने लोगों को ना, अरे एक पता है क्या मजे की चीज हुई है, हमने 2 दिन पहले बोला है आप लोगों के लिए एक सरप्राइज आ रहा है, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज आ रहा है, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज, और वो सरप्राइज था जायरा का बर्थडे सेलिब्रेशन, ठीक है। लेकिन मेरे कमेंट सेक्शन पता है किस चीज से भरे हुए थे? गेस करें, थोड़ा आइडिया लगाएं क्या हो सकता है यार, क्या इवेंट। लोगों को लग रहा था पता नहीं ये क्या करने वाली है, इतने मैसेज, इकरा आपकी बेबी शावर करने लगी है, बेबी शावर आ रहा है, गोद भराई होने लगी है, ये इतने सारे मैसेजेस आना शुरू हो गए। भाई गाइस रुके, जरा सब्र करें, वो भी इंशाल्लाह करेंगे। जैसे हम अपने हर इवेंट करते हैं, हम अपनी खुशी सेलिब्रेट करते हैं, तो ये वाला इवेंट भी लाजमी होगा, लेकिन वो जायरा का भाईजान मैं आपको जेन्युइन बताऊं, इसने इतनी लंबी इसकी ने डायरी पढ़ी, पता नहीं यहाँ पढ़ी नहीं, यहाँ मेरी डायरी मत खोलो, इतनी लंबी लिस्ट इसने लिखी हुई है, ये गोद भराई नहीं, ये इसने वलीमा करना है। आप देखना जरा ऐसी चीजें, मैं कह रहा हूँ ये क्या है, कहती है नहीं मैंने करना है, मेरी खुशी है, ये चीजें वगैरह लोगों को इनवाइट करना है। तो भाईजान अभी वो करने का प्लान है, लेकिन वो अभी 1 हफ्ते तक क्या सीन है अभी उसका सीन जो भी होगा गाइज आपको टाइम टू टाइम पता लगता रहेगा, लेकिन अभी उसकी फिलहाल करनी है हम लोगों को तैयारी। उसके लिए हम लोगों ने जगह भी देखनी है, वेन्यू डिसाइड करना है, डिकोर कैसा होना चाहिए, थीम डिसाइड। तो भाई देखे अम्मा इन शॉर्ट वलीमा इतनी लंबी लिस्ट है, आपकी सोच होगी और आपने देखना कि ये पता नहीं एग्जीक्यूट कर पाते हैं कि नहीं। ऊपर से मुझे कही जा रही है, ये देखा क्यों
मुझे कह रही सब कुछ जो मैं लिख के दे रही हूँ होना चाहिए। भाईजान अभी तैयारी शायरी अभी सीन ये है कि देखना है कि क्या होता है, किस तरह करते हैं। वैन्यू शैन्यू देखने जाना है, तो वो भी कल परसों जाएंगे, लेकिन उससे पहले आनी है ज़ुहान की बर्थडे। ज़ुहान की बर्थडे के बाद इंशाल्लाह इसको करेंगे। ज़ुहान की बर्थडे के बाद हम सबको काम पे लगाएंगे। देखना मैंने अपनी बहनों को भी कामों पे लगा देना है, अपने हस्बैंड को भी काम पे लगा देना है, भाई भाभी को भी काम पे लगा देना, और खुद मैंने देखना है कि भाई जितनी चीजें मैंने प्लान आउट किया क्या ये लोग एग्जीक्यूट कर पाते हैं या नहीं। तो भाई दूसरी हमारे घर में जो अन्नी डली हुई है, जायरा को हम लोगों ने गिफ्ट दिया था भाई, आज उसको असेंबल करना है। ज़ुहान साहब 3 चक्कर लगा चुका है सुबह से, चाची आ जाओ। हाँ जी गिफ्ट उसका टेंशन उसको बड़ी हुई है, चाची आ जाओ गिफ्ट जोड़े, चाची आ जाओ गिफ्ट जोड़े, गिफ्ट जोड़े उठा के वापस लेके गया। चाची मैं वेट कर रहा हूँ, आ जाओ मैं रेडी हूँ। तो वो रेडी है, तो अब चलते हैं नीचे जाके जायरा का गिफ्ट असेंबल करते हैं और फिर चेक करते हैं कि जायरा मोहतरमा को पसंद आता है या ज़ुहान ही ले जाता है उसको। ठीक है, अभी चलते हैं नीचे। आप तब तक चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दे, 6 मिलियन कर दे। मैं देखा नाराज हो जाना आपसे, इतनी मेहनत से मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, लेकिन आप लोग 6 मिलियन पता नहीं कब करेंगे यार। चलो जी अभी चलते हैं नीचे जाके मिलते हैं भाई भाभी से और देखते हैं क्या सीन है। लेट्स गो। लो जी भाई, मैंने अपना सामान जो है वो अपने हस्बैंड को सारा पकड़ा दिया है, क्योंकि अभी हम नीचे जाने लगे हैं। तो मैंने कहा सारी सामान वगैरह पूरा कर लूं, क्योंकि यहाँ से सीधा निकलना है मैंने मम्मा की तरफ। अरीफ आपके सारे कपड़े शपड़े वॉश्ड हैं, ठीक है, आपकी हर चीज वार्डरोब में कंप्लीट है। देखे जो बीवियों वाला फर्ज होता है वो मैंने पूरा कर दिया, और जो हस्बैंड वाला वो देखे वो ड्यूटी निभा रहे हैं प्रॉपर। ठीक है, क्योंकि मामा मुझे इतनी कॉल्स कर रही है, बेटा तू जानी है तो उठे जाके तू बह ही जानी है। मैंने कहा यार मम्मा रेस्ट कर रही हूँ, लोग मायके जाते रेस्ट करने, मैं ससुराल आ रही हूँ रेस्ट करने। वाह वाह वाह। चलो भाई पहुंच चुके हैं हम लोग नीचे, और नीचे जो है वो एकदम सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि जो है वो मेरी दोनों सिस्टर इन लॉज चली गई हैं। एकदम रौनक खत्म होगी यार घर में, और ये 2 रौनकें बची हैं, टूट किसको तो चेक करो। आग आ गई चाची की, वो भी आ गई जायरा। नहीं अभी नहीं वो देखेगी, अभी देखेगी जब उसके ऊपर कैमरा जाएगा। देखना जरा, 1 देख चुकी नहीं, उसने चीख बस आवाज कोई गाली क्या हाल है यार, उसको ना जेलस का शुक्र है उसके बाल कटे, अब कोई शक्ल नजर निकल रही है, बारिश की भी हुई है। अच्छा उससे पहले उसका मुंह की जगह कुछ और नजर आ रहा था वो बेचारा। चलो जी जाके मिलते हैं। और इसको देखो चाचू के पीछे 1 फुटिया। अस्सलाम वालेकुम भाभी आप तो बड़ी माशाल्लाह कहीं जा रही हैं? हाँ जी जा रहे हैं। कहाँ? बंदे के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अभी कहीं नहीं जाना, अभी जो है ना अभी हमने वो सारा सैंपल करना है। हाँ जी। और लेकिन तुम्हें पता है एक चीज, क्या? टिकटॉक पे क्या चीज वायरल हुई है, ये और लोगों ऊपर से ऐसे ही सारे एडिटर, इतने चलाक एडिटर है, इन्होंने किया वो ही सारे क्लिप लगा के ना ऊपर दिखाए हैं कि भाई सही कह रहे हैं। भाई वाकई अच्छा मैंने रैंडमली ऐसे कर दिया था। हाँ। लेकिन लोगों ने ना एक जगह निकाल के जो रिको मेंशन किया ना साथ कमाल यार। आपको एक चीज बताऊं, दुनिया की नजर से चीज इधर उधर हो सकती है, ये जो हमें देखने वाले लोग हैं ना, ये किसी सीआईडी के इंस्पेक्टर दया से कम नहीं है। ठीक है, ये हर चीज निकाल लेते हैं। फुटिया आ गई, ये फुटिया भी आज बड़ी तैयार हुई भी है। अच्छा तू भी है। देखा वो इतना टेंशन सीकर है कि वो कह रहा है। और ज़ुहान के थंबनेल अरीफ साहब से बहुत मैच करते हैं। ज़ुहान को भी मैंने कहना ज़ुहान थंबनेल दो, ज़ुहान जल्दी से थंबनेल देना जल्दी से। वो कह रहा बेटा अब नहीं रहा मैं वो, मुझे नोट दिखाओ, मुझे चीजें दिखाओ, मेरा मूड बनाओ। ज़ुहान नहीं देना ना थंबनेल, बस ठीक है। अब आपको कोई चॉकलेट नहीं मिलेगी, लेकिन जो जिसके लिए तुम मुझे सुबह से उठा रहे हो ना नीचे, आओ जरा वो गिफ्ट वहाँ पे पड़ा है। गिफ्ट की तरह गिफ्ट उसका सैंपल करें हम। आप लोग एक चीज सुनानी, भाभी इधर बैठे। ज़ुहान इधर आओ, गर्मी है भाई। गर्मी है बार मुझे पंखा दिखा रहे हैं, पंखा दिखा। हाँ, तो वो सियाना है ना, वो देखो अपना फैन लेके गया होगा। तुमने ये टीवी कहाँ से लाया? यार अरे मुझे सिर्फ एक चीज आपसे और पूछनी है, सिर्फ एक चीज, ये भाईजान कौन है जो आप हर वीडियो और हर व्लॉग में बोलते हैं? ये भाईजान, ओ भाईजान ये, ओ भाईजान वो, ये भाईजान कौन है? मुझे बस उस भाईजान उसको भी बोला ही नहीं। जो तो भैया उसको भाईजान कर, भाईजान इसकी जबान ना कर जाइए, भाईजान बोलते किसी के सामने मुझे भाईजान ही बोलता हूँ क्या भाई। तो भैया भाईजान में क्या फर्क है? बताता ना भाई जान 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 नहीं जान जान मेरा कोई और है। ये क्रैम पागल। जान कौन है? चलें जी अरीफ साहब आप कुछ सुनवाने लगे, वो भी हम सुन ही लेते हैं, नहीं तो हम अरीफ को सुनाए ही जा रहे हैं कब से। लड़की के नाम में एक ए है तो मेरे भाई बच जाओ, क्योंकि जिनके नाम में एक ए होता है वो बहुत खतरनाक होती है। अभी नहीं एक में आपने ये बात मुझे लगा दी थी। अभी IQR है, आपने ये बात मुझे बोली यार। बात सुनो भाभी कह रही है ना मेरे नाम में 2 हैं। अभी सुनो, और अगर लड़की के नाम में 2 या 2 से ज्यादा ए हैं तो भाग जाओ। ये सुनाना था मैंने, ये आज शुगर लग गया।
अब बस उसका वो सैंपल करते हैं, मजा आया है। चलिए जी गाइस, अब जो है वो फाइनली बनाना कैसे है ये भाई की ड्यूटी लगाते हैं ना। हाँ, इसको जरा लगाते हैं, इसको सोटे भी हैं नहीं घुमाने। सीन ये है कि इतने सारे जो है ना वो ये आ गए हैं, साथ में जो है वो असेंबल करने के लिए चीजें हैं, टेंट वगैरह, रोड्स हैं, और इसमें जो है ना वो हम लोगों ने एक्स्ट्रा बॉल्स इसीलिए बाय कर ली थी। एनीवे वो टेंट की जगह डब्बे ही बह रहे हैं माशाल्लाह। भाई ने जो है ना वो फाइनली स्टेप 1 ये आ चल कर स्टेप इधर यार, इसमें ये समझ नहीं आ रहा, ये जीवन भी ठंडा है, भाई भी ठंडा। भाई किसी काम नहीं लगाया। जब हमने खरीदा था तो हमें ये अंदाजा नहीं था कि इसमें इतनी मुशक्कत लगने वाली है, ठीक है। तो अभी मेहनत जो है वो दोनों मेहनत कश भाई फुल मेहनत करते हुए दोनों बच्चों के लिए, ठीक है जायरा। अब जो है वो पापा यहाँ पे स्टेप 2 पे पहुंच गए हैं, पापा ठुमके लगाने वाले। गाइस इतना मजे का सीन हुआ है कि जब भी कोई चीज का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे पहले हड्डियों को जो है ना वो मांस के अंदर फिट किया जाता है और उसके बाद उसका स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन भाई साहब ने पहले जो है ढांचा बना लिया, मांस फिट नहीं हो रहा, वो चेक करें। नहीं चेक तो करें जरा, सारे भाभी भी साथ ऐसे पहले ही जो है ना भाई आपने पूरा फ्रेम बना लिया, वो उसके अंदर उसने वो सेट ही नहीं होना बिल्कुल भी। चलो जी गाइस, फाइनली जो है हम लोगों ने वो गिफ्ट असेंबल कर लिया। हम लोगों ने नहीं बल्कि जो 2 लोग लगे हुए थे, इतना प्यारा वो माशाल्लाह असेंबल हुआ है, इतना खूबसूरत के 2 मजदूरों की अनथक मेहनत के बाद। तो घर जो है वो मैं भी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का प्रिपेयर हुआ है, लेकिन सबसे पहले तो आप 2 मजदूरों के हालात मुलाहिजा फरमाएं। मजदूर नंबर 1 बस हो गई 2 घंटे लग के ठीक है, ले जी दूसरा मजदूर नहीं तो साथ तीसरा मजदूर फ्री कर। इसने कुछ नहीं किया। नहीं साथ तीसरा मजदूर सबसे ज्यादा थका। सुहान पसीना आया आपको? आया नहीं आया, इसने सिर्फ बनाने में तंग किया। अब दिखाया जाए फिर 3 2 1 चलो ये देखें भाई, ये देखें प्रॉपर जो है ना वो दरवाजा बना हुआ है। हाँ जी, ये देखिए, ये इसका दरवाजा है, ठीक है जी। ये हम खोलने लगे हैं। ओके, जायरा इसके अंदर एंट्री करेगी, ठीक है। जायरा के लिए भी है और जुहान के लिए भी है, क्योंकि वो बास्केटबॉल पूरा बना हुआ है। आप आ जाओ। चलो अल्लाह टूटती। अरे इनके ऊपर ना ये बिखेरना ऊपर से। ये 2 बच्चे हमने जो ये जेल में पैदा कर दिए। अभी 3 2 1 जायरा भाभी तो आपके बच्चे उधर तो देखो, सिर्फ जायरा देख रही है आप लोगों ने। वो देखो अपनी बास्केटबॉल लगा रहा है। एक मिनट, थोड़ी देर बैठ जा, थोड़ी देर बैठ जा। को फेंकना इसके अंदर से। वो देखो टूट फुटिया हो गई है। अब ये साथ ही, अब इसके जंप्स देखें, इसकी चीजें देखें जरा। भाईजान मुझे ये बताएं आप लोग सारे, ये जो डोल हाउस है, ये जो जायरा हाउस है, कितनी देर सरवाइव करेगा? मेरे ख्याल से गिन के 4 दिन बाद इसका उजाला हो जाना है। अब जो है वो बच्चे तो प्रॉपर खेल रहे हैं, बड़ों को सुकून हो गया तो बड़ों से हम गिफ्ट लेंगे। हाँ जी, बच्चों के साथ बच्चा बना हुआ, इधर चेक तो करें माशाल्लाह। वो देखो बच्चे अलग एंजॉय कर रहे हैं, चाचू अलग फुटबॉल बना हुआ है अंदर, कंपनी दे रहा हमको। चाचू फुटबॉल बने हुए अंदर। चाचू आपके होने से ना ये खराब हो जाएगा। भाईजान मैं निकलने लगा हूँ बाहर, ये इनका आपके हैंड ओवर कर दिया है। अब आप जाने, आप इसकी प्लेसमेंट जाने। ठीक चलो है, बस निकले अब चले। और भाभी गोद भराई के लिए आप लोगों को आपका ड्यूटीज बता देंगे। इसके बाद जुहान की बर्थडे के बाद हमने डिसाइड किया हमने गोद भराई करनी है की, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने काम करने हैं, अपने काम करने हैं। भाई ने ड्यूटीज क्या होंगी वो हम आपको टेक्स्ट कर देंगे। मैं उसके अंदर बैठा हूँ, गिंदूंगा। इस तरह की क्रिएटिव चीजें बच्चों को गिफ्ट करें, ताकि जो है ना वो बच्चे माँ बाप का सर भी कम खाएं और बच्चों की क्रिएटिविटी जो है ना उसमें इजाफा होता है। और उनको फोनों से दूर रखें, क्योंकि इससे जो है ना वो बच्चे का दिमाग ओवर एक्टिव हो जाता है, ओवर स्टिमुलेट हो जाता है, जो कि अच्छा नहीं है। वो कह रही है आप दोनों पहले कर लो बात। लो जी भाई, सारी एक्टिविटीज हो गई, बहुत फन किया, बहुत मजा आया। अब जो है वो मैं सीधा निकलने लगी हूँ मम्मा की तरफ। ओके भाभी, आप अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया की क्या बात है, ये तो हमने टूटिया के लिए किया था। चलो चाची बाय बाय। ओके बाय जुहान, मैं फिर आऊंगी, ठीक है जुहान? तो बाय, अब तो बोल दे बाय बाय, लव यू। चलो पापा दे दो जल्दी से चाची को, जल्दी से, मैं जा रही हूँ फिर।
चलो जी, अब हम लोग निकलने लगे हैं। बच्चों से हम उदास हो जाते हैं, फिर हम मिलने मिलने आते रहेंगे। ओके भाभी, खुदा हाफिज़। चलिए गाइस, फाइनली हम लोग घर से निकल चुके थे और मेरे हस्बैंड साहब प्रो मैक्स बनके तैयार हो गए हैं अपने स्पेशल जिम अटायर में और साथ अपने कस्टमाइज मोरी वाले जूते। चेक तो करो यार। अरे वैसे अभी तक आपको वहाँ किसी ने कहा नहीं है। मुझे लोगों ने डीएम किया कि अरीब भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये औरतों को नहीं पता होता, ये ऐसे स्पोर्ट्स में लोग पहनते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वैसे तो मर्द कहते हैं ना वुमेन, हम कहते हैं मैन। थोड़ी लॉजिक तो तुसी जानो, सानू नहीं जाननी। अभी सीधा पहुंचते हैं हम लोग घर, वहां जाते हैं, सबसे मिलते हैं और आप फिर जिम जाएंगे। मेरी गैर मौजूदगी में आपको जुदाई से पतला हो जाना चाहिए, लेकिन ये मेरे हस्बैंड के अंदर टैलेंट ही नहीं है। जुदाई में मोटा हो रहा हूँ। जुदाई में मोटे हो रहे हैं। आपके सारे कान सीधे करती हूँ, ठीक है। अभी सीधा पहुंचते हैं गाइस, सबसे जाकर मिलते हैं। लेट्स गो। चलिए गाइस, फाइनली हम लोग जो है वो एस्ट्रोलॉजी हाउस पहुंच चुके हैं। अभी जाते हैं, जाके सबसे मिलते हैं। चले अरीब, आपने आना नहीं है? मेरे ट्रेनर के ना मुझे मैसेज आ रहे गुस्से वाले कि आप किधर, आप आए नहीं अभी तक। मैं आपका ऊपर से लेट हो गए हैं आप। तुम जाओ, ठीक है ठीक है। वो बाजी को भेजो, मैं सामान वगैरह पकड़वाऊँ तो तुम जाके सबको मैं सलाम दे देना। चले ठीक है, फिर बाद में मिल लेंगे। ओके चले, अब आप भी अपना ख्याल रखना, अच्छी अच्छी जिम करना, पतले होकर स्मार्ट होके आना। ओके जी गाइस, चलें जी, अब चलते हैं, जाके अंदर मिलते हैं सबसे। लो जी भाई, घर पहुंच चुके हैं। बाजी बाइट से सारा सामान निकला के लेकर आ, और घर पे तो भाई बड़ा कोई नया मेहमान आया। वे घर वाले कहाँ है सारे? किधर? तुम्हें कुछ बता के नहीं जाते वो? तू फटाफट भाई, रदीप ने जाना जिम, वो लेट हो रहा है, फटाफट मेरा सामान पीछे पड़ा हुआ है, वो लेके आ जल्दी। भाई मैं घर एंटर हुई हूँ, घर में तो एकदम अंधेरा, ना कोई बंदा ना कोई बंदे दी जात कोई है, सिर्फ राबिया है, सिर्फ राबिया। ओहो राबिया, बाकी सब किधर गए हैं? गई हुई है फातिमा मामा डॉक्टर के पास, उसको लेके गई हुई है। हाँ। और हीरा भी तो पता नहीं कहाँ है। हीरा भी तो पता नहीं कहाँ है। मैं आ गई हूँ ना, चलो अब मिलके फन करते हैं दोनों, ठीक है? अब तुम अकेली नहीं हो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलें जी, अब मैं अपना सामान वगैरह, और वो जो नया बाहर मेहमान आया है इतना प्यारा, वो हीरापी की स्कूटी आई है, वो देखा है मैंने वीडियो में कल, टक टक देखी है मैंने कहा आगे जो है ना वो मुबारकबाद दूंगी। माशाल्लाह घर पे एक नया मेहमान आई, हीरा आएगी तो हीरा खुद मुझे दिखाएगी कि भाई वो किस तरह की। वैसे मैंने वीडियो में देख लिया था व्लॉग में। अभी खैर सीन ये है कि मेरा सामान वगैरह अंदर आता है, फिर बैठते हैं, गप्पे शप्पे लगाते हैं, तब तक मामा भी आ जाएंगी और फिर कुछ खाते पीते हैं। चलिए गाइस, फाइनली मेरे घर में जो है ना वो पापा आ चुके हैं और अब पापा को डराने का काम करते हैं, जो हम हमेशा करते हैं, क्योंकि घर पे कोई नहीं था, सिर्फ पापा है, राबिया मोहतरमा है, लेकिन वो डरेंगे नहीं, मुझे इतना भी पता है। पापा नहीं डरे, पापा डरे ही नहीं। पापा कहते मैं पापा यूं देखते हैं, मैंने कहा है, पापा कहते हैं इतना। पापा जी थोड़ा तो बंदे के एक्सप्रेशन होते हैं, बंदा जिंदगी में कहीं तो डरता है, मम्मा के अलावा वैसे आप किसी से नहीं डरते। डर मैं तो दस करो, मैं डरना तो मैं डर जाऊंगा। नहीं, सिर्फ जो खावंद है ना अपनी बीवियों से डरते हैं। पापा ने यहाँ पे अर्थरुल लगा लिया, ठीक है जी। यहाँ पे जो है ना वो मामा एंड फातिमा दोनों आ चुकी हैं। अच्छा, गाड़ी इधर ऐसे लग रही है जैसे ना बग्गी होती छोटी सी। अब ये लोग आएंगी तो फिर दरवाजा खोलते हैं। यहाँ पे सीन ये है कि बाहर रोले की आवाज आ रही है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? ये देखो भी ब्लॉगर जो है ना हमें डराती ही रहती हो, कभी तुम बेहोश होकर डरा रही होती हो, कभी तुम जो है वो क्या काम करके डरा रही हो। यार फातिमा, डरती तो फिर भी नहीं। मैं डरती तो किसी को नहीं डरती, डरती तो फिर भी नहीं। ये कहते हैं ये कहते हैं ब्लॉगर से टकरा गया। क्या ठीक ठाक, तुम बताओ क्या हाल है? हम लोग तो बहुत मिस किया कल से। कैसा रहा? कल तुम्हें सिस्टर डे पे तुमने मुझको फोन किया, तुमने मुझे विश किया, लेकिन तुमने मुझको यहाँ नहीं बुलाया। यार मैं कल पूरा दिन कल तुम्हारी तबीयत खराब थी, तो तुम बच्चों की बर्थडे में थी। आय हाय हाय। तो बस अंदर चलते हैं, अपने हालचाल बताओ। सिस्ट्रोलॉजी तुमने इकरा कवल के बगैर सिस्टर्स डे मनाया। फातिमा मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आप भी यार, तुझे गिफ्ट दूंगी। तुम मेरे से फातिमा जो है गिफ्ट देती है सबको, तुझे गिफ्ट ना दे है। फातिमा अगर मुझे गिफ्ट ना मिला, अगर मुझे गिफ्ट ना मिला, अगर मुझे गिफ्ट ना मिला, गर्दन से कसम खा लिया मिलेगा। आप पता लगे तो आप बुड्ढी हुई हैं।
इतना तुमने क्या तमाशा बनाया हुआ है? थोड़ी देर के लिए जाती हूँ, मैं बर्थडे करने जा रही हूँ और 2 दिन रह के आती हूँ। मम्मा एक दिन यार, एक दिन की पूरा एक दिन एक रात। एक दिन एक रात मतलब कि वहाँ पे मैंने फिर थक गई थी, रेस्ट की पूरा दिन, अब आज आ गई। रेस्ट की और वहाँ क्या नहीं उछली कूदी नहीं की है, व्लॉग नहीं आया इसीलिए। नहीं आया तो था बर्थडे का है, उसके बाद एक दिन बाद व्लॉग नहीं आया। अभी जो आज व्लॉग मुझे तेरे पे कोई यकीन नहीं है, मैंने देखा है व्लॉग, उधर जाके चीखे मार मार के बना रही थी। चीखे मम्मा यार क्या चीखे मार हैं? हाँ ऐसे थोड़ी बनाई, ऐसे व्लॉग बना के गाइस आ गए हम। हाँ नहीं 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 ऐसे नहीं आता फातिमा। चले जब बैठते हैं फिर बाकी की डिस्कशन करते हैं। मम्मा ये आप ही लेके आई थी, आपको अगर याद हो। आगे ये राबिया और मम्मा लेकर आई थी के लिए लेके। हाँ लो जी भाई, अभी बैठे बैठे मुझको लग गई भूख, अब हम खाएंगे खाना। मम्मा ने मटन और चने बनाए हुए थे, साथ में मैंगो, रोटी पानी। भाई अपना रोटी पानी पूरा करते हैं, उसके बाद जो है ना वो बारी बारी करके सारी बहनों के साथ जो है ना वो अपनी डिस्कशन चालू करेंगे। A few moments later. लो जी भाई गाइस, फाइनली हम लोगों ने जो है ना वो खाना शाना खा लिया था, बल्कि मैंने खाना शाना खा लिया था। और मेरे घर पे अभी रात के इस वक्त मतलब 1 बजे चढ़ा है जी दिन, ठीक है। ये देखे मोहतरमा मेरी बहन, हो गया। ये क्या तुम दले तो चप्पल पाई है, तो सिर तो हेड टू टो तो तैयार हुई है, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप बताओ क्या हाल है? मेरा हाल ठीक है, तेरे साथ मैचिंग नहीं हो रही हमारी। हाँ हम लोग मैच करते हैं। तेरा वही नहीं वो हाल नहीं है हमारे हाल, तूने जाने मन क्या डिफरेंट है। मेरा तुम्हारा वो हाल नहीं है, तेरा वो हाल अभी नहीं हो सकता। मेरा आपका बिल काट। अब इन लोगों की जो है ना वो यहाँ पे टिकटॉक्स बन रही हैं, फिर जाके जो है ना वो नहीं तो तुमने थप्पड़ क्यों लगाना उसको? कह रही मैं याद कर लूंगी गाना, तुम हो ही नहीं। अच्छा ये चेक करेगा कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे राबिया? चलो शाबाश। इधर ये चल रहा है, इधर ये दोनों माँ और बेटी बैठे हुए हैं फुल ऑन। फातिमा आज मुझे तुम्हारे मशवरे की शदीद वाली जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है, क्योंकि एक मैं ऐसी बिग अनाउंसमेंट करने वाली हूँ। क्या कह रही? सुनी थी तुम्हारी बिग अनाउंसमेंट। कहाँ से सुनी आपने? सुनी है, बस मुझे हवा लगी है थोड़ी। कहाँ से क्या हवा? मैं आपको बताती हूँ। मैंने जो है ना वो ये हाँ वही हम प्लानिंग कर रहे थे कि हमें क्या पहनना चाहिए, क्या फिर सबके साथ मिलके क्या अनाउंसमेंट है। लोग भी बार बार पूछ रहे हैं कि आपकी गोद भराई कब है, बेबी शावर कब है, बेबी शावर कब है, क्या है क्या सूरत हाल है। तो मैंने उनको कहा कि जुहान साहब की एक दफा बर्थडे हो जाए, उसके बाद जो है 8 अगस्त को, तो उसके बाद जो है ना वो हम वो सारी प्लानिंग करेंगे। लेकिन अब जो है ना वो मुझे मशवरे चाहिए होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने देनी है अपनी बहनों को। वो अगर मेरी बहनें पूरी कर दे तो मेरा इवेंट को 4 चांद लग जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबको दे, 4 महीने एक जिम्मेदारी सब पे लगा दो। जिम्मेदारी है तेरी। तूने वहाँ पे सिर्फ इकरा कवल का कैमरा पकड़ना। क्या कह रही है? अपना कैमरा पकड़ूंगी, तेरा कैमरा पकड़ू, मैं अपना रखूंगी फिर तेरा पकड़ूंगी। इकरा को जितने सलामी में पैसे मिलने वो पकड़ने, सलामी भी मिलेगी। बेबी शावर में जितने पैसे मिलने मैंने वो पकड़ने। मम्मा मैं पैसों की उम्मीद से इवेंट नहीं कर रही यार, ये अजीब बात है। मेरी अम्मा ने बचपन मैंने तो जिम्मेदारी बताई है। हाँ मैंने कहा ये जिम्मेदारी मुझे सूट करती है। भाई मेरी मम्मा कह रही है जिन्हें आना पैसे लेके आन, ये हम डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, मजाक कर रही हैं। नहीं लेकिन लोग तो सीरियसली ले जाएंगे। लोग पता नहीं क्यों ले लेते हैं, हम मजाक करते हैं। ये तो डिपेंड करता है ना कौन कौन आ रहा है और वो क्या क्या लेकर आता है। हाँ अच्छा कौन कौन आ रहा है, क्या क्या लेकर आता है, ये पहली अच्छा इवेंट शुरू होने से पहले कोई भी फंक्शन हो ना तो ये अंदर एक शुगल होता है कि यार वो फलाना आया तो क्या लाया, उसने क्या दिया, उसने क्या दिया, शुगल होता है। अच्छा ये वैसे इवेंट इस तरह का गाइस के अभी हम लोगों ने सिर्फ डिस्कशन करनी है कि हम लोग जो है ना वो कब का प्लान करें, कलर पैलेट क्या होनी चाहिए, ड्रेसिंग क्या होनी चाहिए। नई नई जो बहनें खालास बन रही हैं, 4 खालास, मेरे माइंड में एक बड़ी बिंदास चीज है। हम लोगों ने ना मेरे निकाह पे, मैं यहाँ पे ना वो फोटो चिपका रही हूँ गाइस, 5 बहनों ने जिस तरह से वो शूट कराया था ना, जब मैं आई वॉज द फर्स्ट ब्राइड इन माई फैमिली, तो वो पहली बार जब मैं दुल्हन बनी थी निकाह के इवेंट पे ना, तो मेरी बहनों ने मेरे साथ बड़ा प्यारा 5 वाला शूट कराया था। तो मेरे माइंड में एक तो वो शूट मैंने लाजमी करना है, उसकी जितनी भी प्रॉप्स होंगी, जो सारी चीजें होंगी, उसकी अरेंजमेंट की जिम्मेदारी तेरी मेरी। हाँ जी ठीक है, उसके आइडियाज तेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। बेबी शावर पे कलर लाइट होंगे सबके। हाँ लाइट होंगे। बेबी शावर पे चीजें इस तरह की प्लान की जाती है ना। और फातिमा वहाँ पे जितने भी लोग जो भी लोग आएंगे उन सबको वेलकम जो है ना वो मेरी बहनों ने करना है, ठीक है, एज यूजुअल। क्योंकि देखो ना मैं दुल्हन बनी उठ सकती थी, ना मैं अब जो है वो अगर अपने अटायर में होंगी, वो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको इंटरटेन करना फातिमा का काम है, वो फातिमा इसमें बेस्ट है। फातिमा बेस्ट है कर लूंगी मैं। और अभी तो
यार गेस्ट लिस्ट भी फाइनल होनी है, खाना क्या करना है, जगह क्या करनी है। अच्छा गेस्ट लिस्ट पहले कर ली, हाले जगह साड़ी हुई नहीं, डिकोर साड़ा होया नहीं, सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। सबसे पहले खाना डिसाइड कर लो, उस पर ज्यादा टाइम लगता है। उस पर ज्यादा लगता है खाना मजे का, हाँ सारा कुछ करना पड़ता है अभी तो। इन दोनों को ना 1% का भी इंटरेस्ट नहीं है मेरे बेबी शावर में, ठीक है। बेबी पकड़ने के लिए ये लोग आ जाएंगी और अभी जो तो है ना पकड़े भी ना। क्या सुन रही हूँ कि बेबी शावर हो रहा है क्या? अभी तो उसकी सिर्फ वो मैं फिर कपड़े मंगवा लूं। मुझे आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कपड़े मंगवाने थे यार। तो वो मैंने कल तो नहीं करना रहा, तुम मंगवाओ दिल मुझे पहले मुझे एक महीना पहले बताओ, मुझे बहुत यार ये क्या है, बजाय ये कहने के कि मैं हम लोग ऑर्गेनाइज कराएंगे, आप कह रही 1 महीना पहले कराओ। मैंने इस लम्हे का बचपन से इंतजार किया है आप भी, लेकिन वहाँ पे ब्राइड शावर पे होगा क्या? कोई आपने मुझसे पूछा कि कब करना है यार? बात बताऊं, मेरे माइंड में इतने मजे के आइडियाज आ रहे हैं ना, मैं सारे शेयर करूंगी। अभी नहीं बताऊंगी, सबको पता चल जाएगा कि कैसा होने वाला है। फिर आप अजीब से आइडियाज देगी कि मेकअप का पूरा शीशा लगाया जाए, फिर आप मेकअप करेगी। ये तो मस्ट है, ठीक है। फिर जो भी आएगा ना मैं उसे मेकअप सिखाऊंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अच्छा करूंगी पूरी। नहीं मैं फिर आप ही से मेकअप करवा दूंगी। नहीं ये तो मैं नहीं करती। अभी नहीं, ये तुम लोगों का भी सही वो हिसाब है, चोर ना लो पंड काली वाला। मम्मा इनका भी वो हिसाब है, चोर ना लो पंड काली। इनको जो है ना, नहीं एक सेकंड, खानदान में हमारी इस फैमिली का पहला बच्चा है भाई, तो हाँ। हम पूरे शौक करेंगे। मैं कौन सा बच्चा? मैं पहली थी। जो चाहती है उनको करने दो, तो सोचो फिर करो। पूरी जो पहला बच्चा है सिस्ट्रोलॉजी की, हाँ अभी तो टाइम है, अभी तो है। मैं बताती हूँ, एक वहाँ से फाउंटेन बहना चाहिए। अच्छा चॉकलेट फाउंटेन, उसमें राबिया को उसमें वो क्या उसे कहते हैं स्लाइड लगवानी चाहिए। नहीं चॉकलेट फाउंटेन नहीं, कोकोनट वाटर फाउंटेन, जो आप भी को पसंद है। अच्छा, मतलब हेल्दी चीजों का मेन्यू होना चाहिए, सिर्फ नारियल पानी वहाँ पे होना चाहिए सिर्फ। स्टॉल ऑफ फ्रूट का। अच्छा नहीं मैं आपको कहती हूँ कॉफी का पूल होना चाहिए, जिससे मम्मा को छोड़ के आएंगे। अच्छा ये पता नहीं गाइस इन लोगों ने क्या डिजास्टर करना है, लेकिन अभी हम लोग बैठ के ना कोई कलर थीम पहले फाइनल करते हैं कि हम लोगों ने कलर थीम क्या रखना है और टीम कौन सी हायर करनी। इश्क का रंग सफेद, हाय 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 हाय, एटीट्यूड 100, ठीक है, और बाकी चीजें 0। बाकी चीजें क्या? देख लो मेरा ऑरा ही काफी है। एटीट्यूड 100 और मैं कुछ नहीं कह रही। एटीट्यूड 100 और इंटेलिजेंस 0। आई लाइक इट। यार इन लोगों ने यही हरकतें करनी है, पता नहीं मेरे इवेंट का क्या करना है। एस्ट्रोलॉजी लोगों को आगे चीजें बोलनी है, इन लोगों ने पता नहीं क्या क्या प्लानिंग करनी है। खैर कोई नहीं। हीरा जी वेयर इज माई गिफ्ट? कल सिस्टर्स डे था और ये देखो ये क्या, फातिमा ने सबको गिफ्ट दिया। फातिमा को कह रहे हैं बेबी है आप ही, और आप बड़ी बहन हो, आप हमें गिफ्ट दो। यार क्या मतलब बड़ी बहन है? बड़ी बहन 1 मिनट, ये वो बड़ी बहन है जो हमेशा गिफ्ट देती है, मिलता मैंने कुछ भी नहीं। तो ना दे गिफ्ट दे तो मिलेंगे। ये रीत वो होती है, देना दो नहीं देना मत जाओ। बहने हो तुम भी बहन हो, तुमने दिया मुझे कुछ? सिस्टर डे में सिर्फ प्यार होता है। मम्मा ये तो वो भी नहीं दे रही। ना तुमने मुझे स्कूटी दिखाई, ना तुमने मुझे गिफ्ट दिया, आके मुझे पता लग रही है लोगों की तरह मैं भी देख रही हूँ उस पे टीवी पे कि मेरी बहन ने स्कूटी ले ली है। हाँ तो आज दिखाती हूँ तुम्हें, मैंने देखी नहीं है तुमने? नहीं कपड़ा चढ़ा हुआ था, मैंने कहा खुद दिखाएगी तो देखूंगी, नहीं तो नहीं देखूंगी। उन्हीं रिश्तेदार की तरह बिहेव करूंगी जो रिश्तेदार निकी निकी गलते मुंह बना लेने बाद सड़ी हुई शक्ल ना देखते रहते हैं। चलो जाके NFT की चलानी आती कोई नहीं है तो बड्डी लगी हुई। चलो भाई जाके इसकी स्कूटी देखते हैं। हीरा तुम पीछे से इस वक्त ना अर्थरुल लग रही हो, जैसे मैं चोटी नहीं मानता। अच्छा तो हमारे घर में एक नई जो है वो, हेलो गरीबो, ये देखो ये देखो ये देखो गरीबो। हीरा ये क्या है इसमें? NFT की चाबी की जरूरत पड़ भी सकती है, लेकिन ये NFT की ऑन ऑफ। वाह 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 गरीबो ये भी देखो। हीरा शो रोज आके साफ करती हूँ। हाँ रोज लिए हुए दिन कितने हुए जिसको तुम रोज कर रही हो? 4 दिन का चाय, बाकी फिर अंधेरी रात है। मेरे से पूछे गाइस, नवी नवी चीज आती बहुत सेट रहती है। एक दिन तो गुजर गया है ना, आओ आके तो मैं मोबाइल पे सैर कराऊं। इस पे तो मुझे लेके जा नहीं लेके जा सकती अभी? किधर? इस पे बिठा के। नहीं तुम्हारे पे मैं रिस्क नहीं ले सकती। सॉरी नहीं, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा प्यार है, अपने से ज्यादा अभी तुमसे प्यार है, बाद में नहीं होगा। अल्लाह हाय अल्लाह हाय अल्लाह, यही सुनना रह गया था बाकी। खैर गाइस चलते हैं अभी अंदर। लो भाई अंदर आके अभी बैठी हूँ सांस लेने। ये मोहतरमा बहन मेरी उठ के आ गई। सो रही थी और आपने यहाँ पे बेबी शावर रखा हुआ है। मैंने कहा अभी थोड़ी रखा है। मैं अपनी दोस्तों को भी तो इनवाइट करना है ना यार। ये मम्मा क्या है? हर चीज में दोस्तों को। दोस्त से नहीं होती, क्यों? वो भी खाला बन रही है। ए मानो अपना इलाज करा। क्या मतलब? उनको मैंने जब बताया तो
आई अल्लाह जी, इसकी आधी दोस्तों से तो मैं मिली नहीं हूँ। मैं अपनी दोस्तों को बुलाऊंगी ना, मैं अपनी दोस्तों को बुलाऊंगी। तेरी की दोस्त होती है। मैं भी बच्चे की खाला हूँ, मैं भी बुलाऊंगी। तो तेरी दोस्तें भी उनकी खाला हुई, फिर तो मेरी सारी बहनों की सारी दोस्तें सारी। यार ये क्या लॉजिक है, ज़ैनब को हर जगह अपनी दोस्तें घुसानी होती हैं कि भाई मेरी दोस्तें आ जाए किसी तरह, मेरी एंटरटेनमेंट। तूने उधर ना काम करने हैं, समझ आई है। पहले भी अभी हम लोगों ने चीजें नहीं, अभी अरीब साहब आएंगे तो फिर काम करूंगी। मैं तुम्हारी जान भी निकाल दूंगी दोस्तों के। मम्मा इसको समझाएं यार, इसका दिमाग खराब ना करो। इसका दिमाग खराब। ये इवेंट होता है मम्मा, यार आपके दौर में नहीं हुआ था ये इवेंट? मतलब किस तरह का होता है? मुझे तो हमारे तो अब बेबी शावर नाम रख दिया, हमारे दौर में होती थी गोद भराई। अच्छा, कैसे होती थी वो? गोद भराई में ऐसे चेयर पे बिठा देते थे दुल्हन को, दुल्हन बना, यानी कि ना वो जो निकाह वाला दुपट्टा होता है वो देते हैं। हाँ। और फिर वो जो बच्चों वाली औरतें होती हैं वो सारी दुल्हन की गोद में फ्रूट रखती हैं। अच्छा, सात किस्म के सात किस्म के फ्रूट रखे जाते हैं गोद में। बस फिर ये इस तरह की कुछ होती है रस्म। अच्छा कई रस्म है, मुझे अब इतना आइडिया नहीं है, लेकिन हम लोगों को तो सिर्फ ये है कि फन की पड़ी हुई है। फंक्शन है वो करना है। हाँ, अब फंक्शन बन चुका है। बच्चे को ब्लेसिंग भी तो देनी होगी, इसीलिए अभी तो। हाँ, बेसिक चीज ये है कि आने वाली जो बच्चा होता है उसको ब्लेसिंग देते हैं, जो दोस्त अहबाब होते हैं वाली होती है ना, वो सारी ब्लेसिंग उनकी आपको मिलती है। हाँ, तो आप में पावर आती है, फिर आप में थोड़ा हौसला होता है। वो आगे कह रहे होते हैं कि वे खुदा है क्या, इब्तिदाई इश्क है होता है क्या। सबके लिए अल्लाह पाक, अल्लाह की जात आसानी करने वाली है बेशक। बाकी जो भी चीजें होंगी वो आपके साथ हम लोग साथ साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से हम लोग उसके अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। अरीब को मैंने वैसे जगह के लिए बोला हुआ है कि आप पहले मुझे बताओ कि कहाँ का प्लान है, क्योंकि जाहिर है सारी चीजें भाग दौड़ वाली उन्होंने ही देखनी है, उन्होंने करनी है। छोटी छोटी चीजें तो मैं अपनी बहनों को भी बोल दूंगी, उधर से भाई भाभी को, उनकी सिस्टर्स ने भी काफी कुछ कहा हुआ है, तो हर चीज जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। आई विल बिकम मदर एंड आई विल डू द रेस्ट। तो मैं सुकून से जो है ना वो सुकून से बस आराम शराम करूंगी। अब देखते हैं कि क्या सीन बनता है, बट व्लॉग को भी करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि मेरी एनर्जी एकदम हो चुकी है ड्रेन और अब मुझे करनी है रेस्ट। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोगों की तरफ से जो भी कोई सजेशंस हो मुझे लाजमी बताइएगा। कोई थीम हो आपके माइंड में मुझे इंस्टाग्राम पे DM करिएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्पेशली मुझे अपनी दुआओं में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। बेबी शावर की तैयारी शुरू फुल नहीं सही यार है। आप भी यार वीडियो बना रही हो आप भी।